नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में पितृपक्ष के दौरान कौन कौन से सामग्री को या सामान को नहीं खरीदना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। यदि आप इन सामग्री को खरीद लेते हैं तो करोड़पति से तुरंत कंगाल बन जाएंगे। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी इन सामग्रियों को न खरीदें, नहीं तो मुसीबतों का लग जाएगा तांता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले पितृदेव के चरणों में एक लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पितृदेव आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही साथ पितृदोष आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो गई है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। यह समय पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। पितृपक्ष के 15 दिन के दौरान हमारे पूर्वज हमें भर भर कर आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए इस दौरान कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और शुभ कार्य भी नहीं किया जाता, बल्कि पितरों को सम्मान देने के लिए उनके नियमित श्राद्ध, दान, ब्राह्मण को भोजन आदि कराया जाता है। इसके साथ ही साथ यह समय काफ़ी सादगी से बिताया जाता है। इसलिए इस दौरान अपने उपयोग के लिए नई चीज़ें खरीदने से मनाही है। पितृपक्ष में केवल दान की वस्तुएं का ही खरीदारी करें। अपने लिए पितृपक्ष के दौरान इन सामग्रियों को खरीदने से वर्जित बताया गया है। यदि आप इन सामग्रियों को खरीद लेते हैं तो भयानक दोष लग सकता है। तो चलिए जानते हैं वो सामग्री क्या है। पितृपक्ष में केवल नया घर, नई गाड़ी, जमीन, कपड़े, गहने, सजावटी के सामान, इन सारी सामग्रियों की खरीदारी बिल्कुल मना किया गया है। बल्कि ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं खरीद सकते, जिनका रोजाना उपयोग होता है, लेकिन श्राद्ध में इन चीज़ों को खरीदना त्रिदोष का कारण बनता है। श्राद्ध में इन चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं, जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, नौकरी व्यापार में तरक्की रुक जाती है, रिश्तों और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इन सामग्रियों को भूलकर भी नहीं खरीदे। जैसे कि सरसों का तेल। पितृपक्ष या श्राद्ध के दौरान सरसों के तेल कभी नहीं खरीदना चाहिए। बेहतर है कि श्राद्ध पर्व शुरू होने से पहले ही सरसों का तेल खरीदकर स्टॉक में रख लें, वरना शनि का प्रकोप पीछा नहीं छोड़ेगा। पितृपक्ष में सरसों का तेल भूलकर भी नहीं खरीदिएगा। दूसरा है झाड़ू। झाड़ू का संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होती है और पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में झाड़ू कभी नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू खरीदने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदे। तीसरा है नमक। श्राद्ध के दौरान नमक खरीदना भी वर्जित है। बेहतर है कि श्राद्ध के भोजन या दान के लिए नमक दान करना है तो पहले ही खरीद ले। श्राद्ध के दौरान नमक कभी नहीं खरीदें। नमक को खरीदना भी वर्जित माना गया है। इन सारी सामग्रियों को पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद लें। पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती है। घर में चारों तरफ नेगेटिविटी का वास होता है, कलह क्लेश होता है। इसलिए लोहे की वस्तुएं पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप खरीद लेते हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में चना और इससे बनी चीज़ों की जैसे बेसन हुए, चने की दाल, मिठाई आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से पितरों को अर्पित नहीं किया जाता। पितृपक्ष के दौरान चना नहीं खाया जाता, यह अशुभ माना जाता है। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में शौर्य कर्म यानी कि बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए।
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तेल मालिश नहीं करवाना चाहिए। पितृपक्ष में नए जेवर या आभूषण बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में खरीदा गया सोना, चांदी या अन्य किसी भी धातु से बना गहना लाभ के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरा कर देती है। पितृपक्ष में नए कपड़े सिर्फ और सिर्फ तर्पण या फिर पितरों के नियमित दान के लिए ही खरीदे जाते हैं। पितृपक्ष में कभी भूल कर भी नए वस्त्र खरीदे नहीं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन में पत्ता गोभी की सब्जी बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में क्या क्या दान किए जाते हैं, चलिए उसे विस्तार से बताती हूँ। इन चीज़ों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ पितृदोष समाप्त होती है और पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं पितृपक्ष में बर्तन दान किए जाते हैं, लेकिन इसमें लोहे के बर्तन दान नहीं किए जाते। व्यक्ति को पीतल, सोने या चांदी के बर्तनों का दान करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। चमड़े से बनी वस्तुओं का भी पितृपक्ष में बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में चमड़े का प्रयोग करना अशुभ माना जाता है, इससे पितृ नाराज होते हैं और असंतुष्ट होते हैं, इसलिए पितृपक्ष में चमड़े का उपयोग बिल्कुल न करें। पितृपक्ष में हमेशा ब्राह्मणों को नए वस्त्र का ही दान करने चाहिए। पुराने वस्त्र किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। पुराने कपड़े दान करने से पितृ नाराज होते हैं। पितृपक्ष में किसी भी तरह के तेल का दान नहीं किया जाता। श्राद्ध के दौरान सरसों के तेल का भी दान नहीं करना चाहिए। इसके बदले में व्यक्ति देसी घी का दान कर सकते हैं। सरसों के तेल खरीदने या दान करने से पितृ बहुत नाराज होते हैं, इसलिए सरसों तेल का दान भूल कर भी नहीं करें। पितृपक्ष के दौरान जब भी पूजा करें तो किसी भी अनुष्ठान में काले रंग का वस्त्र इस्तेमाल न करें। इसके अलावा पितृपक्ष में काले रंग के वस्त्र या फिर काला कंबल का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दान के समय सफ़ेद वस्त्रों का ही चयन करें। काले रंग के वस्त्र या कंबल दान करने से पितृ नाराज होते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सफ़ेद कंबल का या फिर कोई रंगीन कंबल काला छोड़कर कर सकते हैं। पितृपक्ष में भक्तों को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि पितरों को सिर्फ शुद्ध और ताज़ा भोजन ही अर्पित करें। पितरों को गलती से भी जूठे या बचा हुआ खाना बिल्कुल नहीं दें। ऐसा करने से पितृ बहुत रुष्ट हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता, इसलिए ताज़े भोजन को ही पितरों को अर्पित करें। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पंछी आपके घर आता है तो उसे भोजन जरूर करवाएं। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पंछी या जानवर के रूप में मिलने आते हैं। ऐसे में जानवरों या पंछी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी स्वागत करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज इन्हीं के रूप में आपके घर पधारे हैं। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज होते हैं, साथ ही इसका अंश वंश पर भी पड़ता है, इसलिए मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग दें। पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल मसूर का दाल का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल ग्रह क्रोध का कारक मानी जाती है। मसूर दाल का सेवन करने से मनुष्य को बहुत क्रोध आती है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान लहसुन और प्याज दोनों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसे खाने से बचना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक अवश्य जलाएं। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। नियमित दीपक का ज्योत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और देवगण भी प्रसन्न होते हैं। इसका महत्व पितृपक्ष में और भी अधिक बढ़ जाता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से वे खुश होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष यदि आपके ऊपर लगा है तो पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति आती है। कलह कलेश दूर होते हैं। मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। पितरों को दीपक दक्षिण की ओर मुख करके पितरों का नाम लेकर जलाएं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पितरों का स्थान दक्षिण की ओर होता है। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। यह बहुत फलदायी होती है। दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे घी के दीपक जलाकर उसमें थोड़ी सी तेल डालकर जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के वृक्षों में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल में जल देकर घी का दीपक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष से निजात मिल जाती है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से शाम के समय किचन में पानी के पीने के पास दीपक जलाएं तो पितरों का आशीर्वाद भरपूर मिलता है। इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों प्रसन्न होती हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए किचन में पीने वाले पानी की जगह घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सुबह और शाम में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार के कार्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य नियम पूर्वक करें। पितृ आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे, घर में सुख शांति और ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। इस प्रकार प्रिय भक्तों, भक्ति से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सत्य भक्ति उपचार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। प्रिय भक्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।